जौलीग्रांट पहुंचे जेपी नड्डा, सीएम धामी ने किया भव्य स्वागत। महाशिवरात्रि से पहले हरिद्वार में खाद्य विभाग की सख्ती, 7 कारोबारियों को नोटिस जारी। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत का सरकार पर तीखा हमला, सरकार को दिया जेब पर सीधी डकैती करार। मुनीकीरेती नगर पालिका की बड़ी लापरवाही, मासूम लोगों की जान पर पड़ी भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद हो चुका है, जिसकी तैयारी के लिए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जौलीग्रांट पहुंचे, जहां सीएम धामी ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि मिशन 2027 की तैयारियों को धार देने के लिए आज एक महत्वपूर्ण कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसके लिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर से पहले हरिद्वार में मिलावटखोरों में उस समय हड़कंप मच गया, जब खाद्य सुरक्षा विभाग ने कावड़ पटरी से लेकर हरकी पैड़ी तक सघन चेकिंग अभियान चलाकर 28 ठिकानों पर छापेमारी की। बता दें, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में भारी मात्रा में एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक्स जब्त की गई है। साथ ही ज्वालापुर के एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर पर भी भारी खामियां मिली, जिसके बाद 7 कारोबारियों को नोटिस थमा दिया गया है। तो हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी मार्केट में कोई भी एक्सपायरी डेट का सामान और मिलावटी सामान न बिके। इसी परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय के सब निर्देश पिछली मीटिंग में निर्देश दिए गए थे। तो सर्दी कांवड़ को दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा टीम बनाई गई थी, जो कांवड़ पटरी क्षेत्र और हरकी पेड़ी आसपास में निरीक्षण किया गया। इसमें एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक पकड़ी गई। लगभग 180 बोतलें हमने मौके पर जब्त कर ली थी और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो सोर्स था उसका, जहां से ये सप्लाई की जाती है, 3 एजेंसियों में हमारे द्वारा छापेमारी की गई, जहां से हमने उनके सैंपल भी लिए जांच के लिए और उनको 3 दिन का समय दिया है कि अपना माल, अपने जो भी आपके द्वारा लेटेस्ट भेजा गया है मार्केट में, उसको रिकॉल किया जाए, अन्यथा आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। रामनगर में एक बार फिर अवैध खनन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक नए वीडियो ने वन विभाग, तराई पश्चिमी वन निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वीडियो कोसी नदी के खजड़े गेट क्षेत्र का बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि जहां प्रशासन केवल मजदूरों द्वारा खनन का दावा करता है, वहीं वीडियो में मशीनें नदी के बीचों बीच गहरे खुदाई करती दिख रही है। उत्तराखंड में बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे जनता की जेब पर सीधी डकैती करार दिया है। बता दें, रावत का आरोप है कि सरकार एक तरफ पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर बिजली की खरीद दर घटाकर 2 रुपए कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता और उद्योगों को यही बिजली 7 रुपए से 9 रुपए प्रति यूनिट तक बेच रही है। देखिए, ये सरकार लोगों की खाल निकालने पे लगी है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें इन्होंने कमी की हो, जबकि ये बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार करके नारे से आए थे और लोगों को अच्छे दिन का नारा दे करके आए थे। आज सरकार की हालत ये है, जो बिजली उपभोक्ता पैदा कर रहा है सोलर पैनल के माध्यम से, बहुत ढोल पीटा जा रहा है पीएम कुसुम योजना का। उसमें जो विद्युत पहले सरकार करीब 4-4.25 रुपया यूनिट खरीद रही थी, आज उसको मात्र 2 रुपया 25 पैसे के करीब या 2 रुपये के हिसाब से खरीद रही है। और वही सरकार जनता को जो बिजली बेच रही है 2 रुपया खरीद के, वो बेच रही है आपके मध्यम वर्गीय को भी 6 रुपया 7 रुपया, और कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल को तो 8-9 रुपये तक बेच रही है। तो जो ये अभी उपभोक्ता को लगेगा कि मामूली सी बढ़ोतरी की गई है, जो मैंने समाचार माध्यमों से देखा कि 4 पैसे से लेकर 15 पैसे तक, अगर हम एवरेज 10 पैसा भी समझें तो ये 135 करोड़ रुपया सालाना की डकैती है लोगों की जेब पर। क्योंकि अभी पिछले साल के आंकड़े नहीं आए हैं, 23 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 13,509 मिलियन यूनिट जो है बिजली की खपत उत्तराखंड में साल की है। उसके हिसाब से अगर आप 10 पैसे के हिसाब से भी लगाते हैं तो सीधे 150 करोड़ की डकैती जनता के हितों पर ये सरकार डाल रही है। और बड़ी शर्मनाक बात है, जो सरकार विद्युत उपभोक्ता से उत्पादित सोलर बिजली को आधे दाम कर दिए हैं उसके। अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए भी तो बढ़ रही होगी। 4 रुपया यूनिट जिस बिजली को खरीद रही थी, 4.25 रुपया खरीद रही थी, उसका दाम जो है अब 2 रुपया 2.25 रुपया ऐसे दिया जा रहा है। वही अपनी बिजली को
4 गुने रेट में बेच रही है। ये बिल्कुल जनहित पर कुठाराघात है। हरिद्वार में फर्जी वीआईपी बनकर धौस जमाना एक नवाबजादे को उस समय भारी पड़ गया जब देहरादून नंबर की स्कॉर्पियो पर नीली लाल बत्ती, काले शीशे और हूटर लगाकर घूम रहे इस शख्स की खुमारी हरिद्वार पुलिस ने पल भर में उतार दी। बता दें, पुलिस ने न सिर्फ एमवी एक्ट की धारा 183 के तहत भारी चालान काटा, बल्कि गाड़ी को सीधे थाने में सीज कर दिया। ऋषिकेश के मुनि की रेती क्षेत्र से एक डराने वाला वीडियो सामने आया है, जहां नगर पालिका की लापरवाही मासूम लोगों की जान पर भारी पड़ सकती थी। दरअसल यहां आवारा पशुओं का एक झुंड आपस में लड़ते हुए अचानक एक टेंट परिसर के भीतर जा घुसा। आवारा पशुओं की इस लड़ाई से मौके पर भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल का शानदार आगाज हो गया है। 16 फरवरी तक चलने वाले इस रोमांचक आयोजन की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग, GMVN और विंटर गेम्स एसोसिएशन संभाल रहे हैं। बता दें, इस बार बर्फ की सफेद चादर पर अपना दम दिखाने के लिए सेना, ITBP और SRPF समेत कुल 17 टीमें मैदान में उतर चुकी है। इसी चैंपियनशिप से न केवल उत्तराखंड में शीतकालीन खेलों को नई रफ्तार मिलेगी, बल्कि पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अगर आप भी रोमांच के शौकीन हैं तो औली के ये बर्फीले जंग देखने लायक होगी। आज औली के इस पावन और मनोहारी धरती पर औली विंटर कार्निवल 2026 का शुभारंभ किया जा रहा है। मैंने घोषणा की है कि ये कार्निवल प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा और इसके साथ साथ गौरसों तक हम लिफ्ट स्टैंड जो है उसका विस्तार करेंगे, ताकि जब बर्फ़ की कमी होती है, स्नोफॉल की कमी होती है, तो उसको गौरसों के अंदर जो है हम गेम्स को संपन्न करा करके और हमारे इंटरनेशनल गेम्स पूरे किए जाएँ। इसके साथ साथ हम औली को भी जो है एक विंटर गेम्स का हब बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं। इस आयोजन से युवाओं को रोज़गार प्राप्त होगा और हमारे होम स्टे स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का एक मौका मिलेगा। हमारा उद्देश्य केवल विंटर कार्निवल का आयोजन करना नहीं, बल्कि औली को एक स्थायी विंटर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करना है। हमारी सरकार पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार स्तंभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शीतकालीन पर्यटन के साथ साथ अब सरकार 4 धाम यात्रा की तैयारी में भी जुट चुकी है, तो इसलिए निश्चित रूप में शीतकाल के अंदर जो है इससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। गौरसों के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और पूरा इसका विस्तार करके इसको वर्ल्ड क्लास विंटर, मैं समझता हूँ, इंटरनेशनल हब बनाया जाएगा। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।